कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो 4 एपिसोड से 4 हफ्तों से हम तुकाराम महाराज की बहुत सुंदर-सुंदर कहानियाँ, कथाएँ सुन रहे थे और आज हम उन भगवान की बात करेंगे जो कि तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज के हृदय के ईश्वर हैं, उनके इष्ट हैं, जिनके लिए उन्होंने पूरे संसार से लिटरली कोई माने में बैर भी किया, फाइट तो खैर नहीं किया पर उन भगवान का नाम का प्रचार किया। वे कृष्ण के ही स्वरूप हैं परंतु एकदम अनोखे और अनूठे एंड मोर सो क्योंकि महाराष्ट्र में उनका इतना नाम है और स्पेशली ये इस इन दिनों श्रावण मास में और हम जब आषाढ़ के दिनों में और इन दिनों में तो बहुत सारे इतने सारे वारकरी मिलकर जाते हैं पंढरपुर विट्ठल भगवान के दर्शन करने, उनकी कृपा का पात्र बनने। तो विट्ठल भगवान का मंदिर जो है वो पंढरपुर में है। पंढरपुर दक्षिण काशी के नाम से विख्यात है। इट इज नोन एज द सदर्न काशी। हम सब अगर काशी नहीं जा सकते तो जो पंढरपुर में रहते हैं वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं क्योंकि एक महान तीर्थों में पंढरपुर का नाम आता है। पंढरपुर के जो भगवान है वो है भगवान पांडुरंग। उनका एक नाम पांडुरंग है और एक नाम है विट्ठल। मैं एक्सप्लेन करूंगी कि पांडुरंग का क्या अर्थ है और विट्ठल का क्या अर्थ है। तो पांडुरंग जो है वहां के कुल देवता है, कुल देवत है और लोग उनको विट्ठल माउली के नाम से जानते हैं। विट्ठल माउली अर्थात विट्ठल हे भगवान, आप ही हमारी माँ हो। तो जो विट्ठल है, विठोबा, ईंट के ऊपर खड़े हुए जो विट्ठल भगवान है, सारे वारकरी उनको विट्ठल माउली अपनी माँ समझकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। विट्ठल का क्या अर्थ है वो पूरा मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगी। अब ये जो कथा है इसके 2-3 भाग होंगे। तो सबसे पहला भाग ये है कि पंढरपुर जो क्षेत्र है जहां पर विट्ठल भगवान का मंदिर है, उसका नाम, उसको कई नामों से जाना जाता है। पंढरपुर का नाम है एक दिंडीर वन, एक और नाम है उसका लोह तीर्थ, एक है सूर्य तीर्थ, लोह दंड तीर्थ, लोह दंड क्षेत्र, लोह दंड तीर्थ, सूर्य तीर्थ, दिंडीर वन, गदा तीर्थ और हम जो कॉमनली जानते हैं उसका नाम है पंढरपुर। अब ये जो दिंडीर वन है, पहले इसकी एक कहानी सुनते हैं। पंढरपुर जो दिंडीर वन था और दिंडीर वन इसका नाम कैसे पड़ा, उसकी हम एक कहानी सुनते हैं। तो ये जो दिंडीर वन है, ये महाराष्ट्र का जो आज का पंढरपुर, वहां पर घना जंगल हुआ करता था और उस जंगल में एक भयानक दैत्य राक्षस रहता था जिसका नाम था दिंडी रव। दिंडी रव राक्षस जो था दैत्य, उसने वहां पर तहलका मचा रखा था, बहुत आतंक फैला रखा था। बहुत ज्यादा शक्तिशाली दैत्य था और उसने काफी देवी देवताओं की उपासना करके, उनकी प्रार्थना करके और उनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली वरदान प्राप्त कर दिए थे। वो वरदान प्राप्त कर करने के बाद उसने उन्हीं देवी देवताओं को त्रस्त करना और परेशान करना शुरू कर दिया। उन्हीं से ही वरदान प्राप्त किए और फिर उन्हीं को ही परेशान करने लग गया। जब वो उनको परेशान करने लग गया उन देवी देवताओं को, तो तब देवी देवता बहुत द्रवित होकर, दुखी मन से सब अपने इंद्रदेव के पास पहुंचे, जो स्वर्ग के राजा है। इंद्रदेव के पास पहुंचने के बाद इंद्रदेव से प्रार्थना की कि ये जो राक्षस है ये हमें बहुत परेशान कर रहा है। तब इंद्रदेव के पास तो नॉर्मली उपाय होता नहीं है। वो सारे देवी देवताओं को लेकर कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु के पास जाकर सारे देवी देवताओं ने अपने हृदय की, अपने मन की बात उनके समक्ष रख दी और फिर उसके बाद तब विष्णु भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता न करें, मैं हूं ना, आप घबराइए नहीं। आप जब मेरी शरण आए हैं, मेरे पास यदि आए हैं तो मैं जरूर आपके कष्टों का निवारण करूंगा। और उस समय जो भगवान विष्णु ने तब उनसे कहा कि ये जो राजा यहाँ पर है, राजा श्री चंद्र के नाम से है, मैं अवतार लूंगा राजा श्री चंद्र के घर में, उनके पुत्र मल्लिकार्जुन के नाम से मैं जाना जाऊंगा और ये मेरा अंश अवतार होगा। दिस इज अ पार्शियल एक्सपेंशन। तो ये मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान विष्णु ने श्री चंद्र राजा के घर में एक अंश अवतार ग्रहण किया, के रूप में प्रकट हुए।
जब मल्लिकार्जुन 20 वर्ष के हो गए, तब एक बार वे आखेट करने के लिए जंगल में पहुंचे, और तब उस समय जंगल में जाकर उनका सामना दिंडीरव राक्षस से हुआ। जब उन्होंने दिंडीरव राक्षस का सामना किया, तब कहते हैं बहुत घमासान युद्ध हुआ है, और इतना घमासान कि कई वर्षों तक वो युद्ध चलता रहा, कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। ये सब भगवान की लीला है। जब भगवान को युद्ध करने का मन करता है, तब वो इस प्रकार की एक आध लीला गढ़ लेते हैं। ये पूरी की पूरी कथा आपको समझ आएगी कि कैसे कैसे, और भी एक जगह पर स्थान पे आपको पता चलेगा कि ये कैसी लीला है। तब उस समय भगवान ने उसको अंत में एक लोहे की गदा लेकर और उस राक्षस के सिर पर मारा। जैसे ही उस राक्षस के सिर पर मारा, राक्षस दिंडीरव वहीं पर ढेर हो गया। बताइए, इतने सालों, इतने वर्षों तक युद्ध होता रहा, और फिर भगवान ने मल्लिकार्जुन, भले अंश अवतार, तो उसमें ही उन्होंने एक लोहे की गदा से उस राक्षस के सर पर प्रहार किया, और वहीं पर वो ढेर हो गया। परंतु नाउ द ट्रिक इज कि वो राक्षस दैत्य जो था, वो मरते मरते हरी हरी कहता हुआ, और वो वहां पर लेट गया। जब वो हरी हरी कहकर धराशायी हुआ, तो नेचुरली भगवान को तो आना ही पड़ेगा। जब कोई मृत्यु के समय पर भगवान को पुकारता है, तो भगवान विष्णु, हरि हरि को पुकारा तो भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में उसके समक्ष प्रकट हो गए। और फिर तब उन्होंने कहा कि अरे दैत्य दिंडीरव, तुमने मुझे पुकारा है, तुम बताओ कि मैं तुम्हें किस प्रकार वरदान दूं। तब दिंडीरव राक्षस ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप आए हो, आप मेरे लिए यही काफी है, परंतु मेरी एक इच्छा है, और आप मुझे ही वो वरदान दीजिए। देखिए, वरदान मांग रहा है। यही दैत्य की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक और जगह पर जब आएगा, जब पुंडरीक से वरदान मांगा जाएगा, तब देखिएगा वो क्या मांगता है। तो उसने कहा कि ये जो जगह है जहां पर मेरी मृत्यु हो रही है, ये जगह मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। तो ये कहकर उसने ये वरदान मांगा। तब भगवान विष्णु ने दिंडीरव राक्षस को ये वरदान दिया, तथास्तु, और कहकर उसके बाद उस जगह का नाम हो गया दिंडीरव वन। वन अर्थात जंगल, दिंडीरव वो राक्षस का नाम, दिंडीरव वन के नाम से वो जगह प्रख्यात हो गई। दूसरे नाम कैसे पढ़े? लोह दंड क्षेत्र। लोह दंड मतलब लोहे के डंडे से उसको पीटा था, इसने लोह दंड क्षेत्र कहलाया। और गदा तीर्थ, क्योंकि लोहे का गदा था, गदा से उसको मारा, तो इसलिए गदा तीर्थ कहलाया। तो वो तीर्थ तो बाद में बन गए, सारे के सारे तीर्थ कैसे बने, उसकी कथा अब आएगी। तो एक बार की बात है कि उसी पंढरपुर दिंडीर वन, वो दिंडी रव वन जो था, वो धीरे धीरे रव रव ज्वाइन हो गया, और दिंडीर वन के नाम से वो जगह फेमस हो गई। तो दिंडीर वन में एक बहुत बहुत पायस, डिवाउट मतलब बहुत भक्त जो थे, गृहस्थ रहते थे। उनका नाम था जनुदेव और सत्यवती। इस प्रकार का एक ब्राह्मण दंपति वहां पर रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था पुंडरीक। तो ये जो कथा है, ये स्कंद पुराण और पद्म पुराण में आती है। कई सारे श्लोक हैं जो इनका वर्णन करते हैं। बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जहां पर उनका कॉन्वर्सेशन है, जैसे पुंडरीक उवाच, भगवान उवाच, इस प्रकार उनके कॉन्वर्सेशंस दिए गए हैं। तो ये जो पुंडरीक करके उसका नाम था, जिसको आजकल लोग पुंडलीक के नाम से ज्यादा समझते हैं, एक ही व्यक्ति है, पुंडलीक या पुंडरीक। स्कंद पुराण में पुंडरीक के नाम से उनका व्याख्यान दिया हुआ है। तो सत्यवती और जनुदेव जो थे ब्राह्मण दंपति, उनके एक पुत्र था जिसका नाम था पुंडरीक। तो कहते हैं ये जो पुंडरीक था, बचपन से ही बहुत उद्यम और बहुत, जैसे मतलब कुछ सही नहीं था बालक। वो हमेशा उत्पात मचाने वाला बच्चा था, बालक था। हर एक का, किसी की भी अवहेलना करता, किसी का अनादर करता, किसी को भी इंसल्ट कर देता।
बहुत समझाते थे माता पिता, पर नहीं, जब बच्चे की बात समझ आती है तो कुछ नहीं कर सकते। माता पिता से सोचने लगे कि चलो इसका विवाह हो जाएगा तो ये सुधर जाएगा, तो पुंडरीक का विवाह कर दिया गया। जब विवाह हुआ तो विवाह होने के बाद में जब उसकी पत्नी आई तो चीजें और ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी वो और ज्यादा दुर्व्यवहार करने लग गई अपने सास ससुर के साथ में। उसके उत्पातों से उसके सताए हुए जो माता-पिता थे, दुखी रहने लग गए। और तब उन्होंने विचार किया कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हमको यहाँ पर क्यों हम किसी का भी किस वजह से हम ये दुःख सहे, तो इसलिए हमें तीर्थ यात्रा पर निकल जाना चाहिए। उसी गाँव से बहुत सारा एक तीर्थ यात्री की मंडली थी जो कि काशी जा रही थी। तो पुंडरीक के जो माता-पिता थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इनके साथ काशी चले जाएँगे। सारी तैयारी कर ली। जब पुंडरीक को पता चला कि ये सब के सब मिलकर काशी जा रहे हैं, तो उसकी पत्नी ने भी उसको भड़काया कि नहीं-नहीं ऐसे कैसे ये अकेले चले जाएँगे? हमें भी जाना चाहिए इनके साथ काशी। तब पुंडरीक के माता-पिता जो थे, वो दोनों साथ वो और पुंडरीक और उसकी पत्नी, वो भी साथ में मंडली के अंदर शामिल हो गए। अब यहाँ पर पूरे गाँव के काफ़ी सारे लोग, पुंडरीक के माता-पिता, पुंडरीक और उसकी पत्नी, सब मिलकर और सब के सब जाने लगे कहाँ? काशी यात्रा के लिए चल पड़े। तो ऐसा लिखा गया है कि पुंडरीक ने एक घोड़ा हायर किया, मतलब घुड़सवारी। अब मियाँ-बीवी जो थे, कौन? पुंडरीक और उसकी पत्नी जो थे, वो दोनों दिन में घोड़े पर चलते, माता-पिता पैदल चलते। और फिर रात को जब कहीं पर भी कैंप लगता और वहां पर वो लोग रुकते, तब माता पिता को घोड़ों की सेवा करने के लिए लगा देते कि आप इन घोड़ों को चारा खिलाओ, इनको नहलाओ, इनको धुलाओ, इनको जो भी घोड़ों को नाल चढ़ाओ और उनकी देखभाल करो। तो माता पिता अपना सर पकड़ के बैठ गए कि कहाँ इनसे छुटकारा लेने के लिए हम घर से निकले थे और यहाँ तो इन्हीं के ही चक्कर में हम फंस गए। बहुत रोते थे रोज रात को कि कौन सी घड़ी में हमने सोचा कि हमें यात्रा करनी चाहिए। अब एक बार की बात है कि जब ये जो भक्त मंडली थी, ये ट्रैवल कर रही थी और रात को कहीं-कहीं ये लोग डेरा डालते थे। तो एक जगह पर इन्होंने क्या किया, एक रात को ये एक आश्रम में रुके। वो जो आश्रम था, वो एक कुक्कुट स्वामी करके थे, कुक्कुट मुनि, उनका आश्रम था। वहां पर जब ये रुके, तो उस रात को पुंडरीक को बिल्कुल नींद नहीं आई। उसकी आँख ही ना लगी, किसी तरह से वो पलटी-पलटी इधर-उधर बिलखता रहा, तड़पता रहा, पूरी रात ऐसी आँखों में निकाल दी। तब थोड़ी देर के लिए अपने जो खेमचा होगा, टेंट होगा, उसमें से थोड़ा-सा वो बाहर निकला तो देखने लगा कि अरे! काफ़ी रात थी, अंधेरा, ये तो ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं था, उससे भी पहले, मतलब रात का ही समय था। तब उसने देखा कि 3 स्त्रियाँ एकदम मलिन वस्त्रों में फटे हुए और बहुत कुरूप तरह की जो स्त्रियाँ थी, वो तीनों स्त्रियाँ आई और कुक्कुट स्वामी के जो आश्रम के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और आश्रम के अंदर प्रवेश करके और वहां पर झाड़ू करने लग गई, एक सफाई करने लग गई, एक मटके से घड़े से पानी लेके आई, कुक्कुट स्वामी के किसी ने वस्त्र धोए, किसी ने वहां पर लीपा-पोती की, गोबर की पुताई कर दी उनके आश्रम में। इस प्रकार वो तीनों ने कुछ-कुछ काम किया वहां पर और उसके बाद जब वो जाने लगी, तो उनका स्वरूप चेंज ऐसा चेंज कि वो इतनी कुरूप से इतनी सुंदर और एकदम जैसे उज्जवल वस्त्रों के अंदर सुंदर वो निकलकर और आश्रम से बाहर जा रही थी। ये देखकर जो पुंडरीक था वो शॉक्ड हो गया। तो उसे समझ नहीं आया क्या हुआ। अगली रात को खासकर वो इसीलिए जागा देखने के लिए कि अब ये क्या हो रहा है। इस प्रकार उसने 2 कंसेक्यूटिव रातों को एक के बाद एक 2 रात तक उसने ध्यान से देखा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, देखा जाए। वही प्रक्रिया दोहराई गई। वही 3 कुरूप मलिन वस्त्रों की स्त्रियाँ आई, घर का काम किया और जब जाने लगी तो एकदम सुंदर शुभ्र जैसे कि आभा देवियों के जैसे छटा फैल रही हो आभा सब तरफ प्रज्वलित हो रही हो, इस प्रकार से। बहुत देख के वो हैरान हो गया। उससे रहा नहीं गया, तुरंत पुंडरीक ने गया और उसने वो तीनों जो देवियाँ जो एकदम सुंदर सी थी, उनसे जाके और उनके पास गया और उनके पैरों में गिर गया और उसने कहने लगा कि माता, मैं कुछ 2 दिनों से आपको देख रहा हूँ, आप कौन है? मैं
कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप आती है रात को और इतने मलिन वस्त्रों में होती है, आपका शरीर किस प्रकार कुरूप और होता है, पर जाते वक्त आप यहाँ पर काम करके जब जा रही होती है तो आप इतनी सुंदर और इतनी जैसे देवी के स्वरूप आपका रूप हो जाता है। आप कौन है? तो वो देवियों ने कहा कि हम तीनों गंगा, यमुना और सरस्वती है। हम तीनों देवियां हैं, पर हम तीनों नदियां हैं। तो तुम जैसे यात्री जो कि अपने पाप को धोने के लिए आते हैं और सारा का सारा पाप हमारे अंदर स्नान करके अपना बहा के जाते हैं, तो हम कहाँ जाएं? तो हम फिर क्या करती है, हम यहाँ स्वामी जी के, अपने कुक्कुट स्वामी के आश्रम में आती है, इनकी थोड़ी सी जब सेवा करती है ना, तो हमें उनके पुण्यों का थोड़ा सा लेश मात्र पुण्य हमको मिल जाता है। तो जब उनका पुण्य हमको इतना सा भी मिल जाता है तो हमारा स्वरूप देखो कैसे तुरंत निखर के ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। तो वो पुंडरीक आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि परंतु माता, ये जो कुक्कुट स्वामी है ये तो कभी काशी नहीं गए, ये तो अपना आश्रम छोड़कर आज तक कभी यहाँ से बाहर नहीं निकले, ये कभी भी कोई तीर्थ जगह पर गए ही नहीं। तो जब कोई तीर्थ करने नहीं गया तो उसे कहां से कोई पुण्य प्राप्त हुआ? ऐसा कौन सा पुण्य है कि जो वो आपको बांट सकते हैं? तब वो तीनों देवियां हंसने लग गई। बोले, अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है कि खाली केवल तीर्थ यात्रा पर जाने से पुण्य मिलता है? नहीं नहीं, आध्यात्म और भक्ति करने से भी थोड़ा थोड़ा पुण्य मिलता है। केवल सिर्फ तीर्थ तीर्थ यात्रा करने से नहीं मिलता पुण्य। यदि तुम अपने रोज नित्य के कर्म क्रिया वो भी अगर भक्ति से करो और अपनी श्रद्धा से करो, उसमें भी तुमको पुण्य मिलता है। कुक्कुट स्वामी के हृदय के अंदर इतनी भक्ति है भगवान के प्रति, उसने अपने माता पिता की इतनी सेवा की है। तुम जैसे निर्लज्ज से हम क्यों ही ये सब बातें कर रहे हैं? तुम्हें क्या पता कि माता पिता की सेवा क्या होती है, पितृ भक्ति क्या होती है? तुम्हें क्या पता कि भगवान की भक्ति क्या होती है? तुम्हें क्या पता कि आध्यात्म क्या होता है? कुक्कुट स्वामी से पूछो, उन्होंने तो भगवान के ऐसे अपने हृदय से पूरे शरणागत है वो भगवान के प्रति। इसीलिए जब उनका इतना सा भी अगर पुण्य हमको मिल जाता है, उनका काम करके, उनकी सेवा करके, तो उसी में ही हमारी शुद्धि हो जाती है। तुम तो अपने माता पिता की उपेक्षा करते हो, तुम्हें ये सब बातें नहीं समझ आएंगी। ये कहकर वो तीनों की तीनों देवियां वहां से चली गई। पुंडरीक सोच में पड़ गया, एकदम से उसका हृदय का परिवर्तन हो गया। पूरा हृदय उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे रियलाइज हो गया कि मैं अब तक कितनी गलत मतलब बातें कर रहा था। मैं अपने माता पिता का अनादर कर रहा था और मैं खास करके काशी भी इसीलिए जा रहा था ताकि उनकी खूब कुटाई कर सकूं, उनके उनसे उनका अनादर करके और उनका खूब मतलब फायदा उठा सकूं। तो जब उसको ये रियलाइज हुआ, उसका पूरा एटीट्यूड, पूरा मनोभाव जो था, पूरा बदल हो गया। अगले दिन से ही उसने अपने माता पिता को घोड़े के ऊपर बिठाया और खुद पैदल अपनी पत्नी के साथ में पैदल चलने लगा। माता पिता को घोड़े पे चलाता और दिन में रात को विश्राम करके और फिर माता पिता के चरण दबाता। फिर रास्ते में उसे कहीं लगा, हम क्यों ही जा रहे हैं? क्योंकि उस समय, उस जमाने में यात्रा करना बहुत कठिन होता था। किसी को पता नहीं होता था कि कोई अगर तीर्थ यात्रा पे जा रहा है तो वापस भी आएगा कि नहीं आएगा। उसने तुरंत ही सोचा कि जब ये देवियां कह रही है कि तीर्थ यात्रा करके क्या फायदा, तीर्थ यात्रा करने में कोई पुण्य नहीं मिलता, जब कुक्कुट स्वामी खुद कभी कोई तीर्थ यात्रा करने नहीं गए और वहां पर उन देवियों को इतना पुण्य मिल रहा है, तो मुझे अपने माता पिता की सेवा ही करनी चाहिए। रिटर्न पार्टी, उसने पूरा टर्न अबाउट किया, अपने माता पिता को घोड़े पर बैठाकर और पुनः अपनी पत्नी के साथ यात्रा अधूरी छोड़कर अपने गांव दिंडीर वन में आ गया। पुंडलीक और उसकी पत्नी यहाँ पर अब अपने माता पिता की खूब मन से सेवा करने लग गए। नाउ दिस वाज व्हाट इज हैपनिंग इन दिंडीर वन, जहां पर पुंडलीक रहता है। अब की कथा ये है कि एक बार सीन टू चेंज, वी आर गोइंग टू गोलोक वृंदावन। अब गोलोक धाम में एक बार कृष्ण भगवान जी बैठे थे अपनी पत्नी रुक्मिणी जी के साथ में। कृष्ण भगवान जी की 8 प्रधान पत्नियां हैं। उनमें से सर्व सर्व मतलब नंबर 1 सबसे जो प्रमुख उनकी महारानी है, वो है महारानी रुक्मिणी। तो रुक्मिणी जी जो है वो एक्चुअली
एक दिन हम रुक्मिणी हरण की भी कथा कहेंगे। तो रुक्मिणी जी कहाँ को बिलोंग करती है? महाराष्ट्र को। वो हमारे महाराष्ट्र की राजकुमारी है, विदर्भ की राजकुमारी है, महाराष्ट्र की कन्या है। तो महाराज जब एक बार की बात है, वो अकेले कृष्ण भगवान अपने कमरे में, कक्ष में बैठे हुए थे। तब उनको सडनली बहुत तीव्र इच्छा हुई कि मैं राधा रानी से मिलना चाहता हूँ। जब कृष्ण भगवान के मन में इतनी तीव्र इच्छा हुई कि वो राधा रानी को अपने सामने प्रकट करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, तो उन्होंने अपने हृदय से उसी समय राधा रानी को प्रकट कर दिया। यहाँ समझने वाली बात ये है, ये पूरी की पूरी लीला चल रही है, कृष्ण भगवान की ही लीला है। सब, हर एक पॉइंट पर ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये कृष्ण की ही लीला है। वो जो भी करते हैं अपने आप को और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही करते हैं। तो और राधा रानी उनसे अलग नहीं है। उनकी अंतरंग शक्ति है, उनको आह्लाद देने वाली, उनको आनंद देने वाली, और उनकी ही अंतरंग इंटरनल जो शक्ति है वो ही राधा रानी है। तो राधा रानी को उन्होंने हृदय से प्रकट किया और राधा रानी के साथ में, वहीं पर उनके साथ में वो बैठ गई। और वो यूं ही अभी मनस पटल से, ऐसे हृदय से एक्चुअली प्रकट किया। और वो बैठी ही थी कि राधा रानी की चमक जो है वो स्वर्ण कांति की है, गोल्डन ग्लो। तो वो स्वर्ण कांति से पूरे कमरे के अंदर एकदम आभा फैल गई। जैसे ही प्रकट किया और राधा रानी वहां बैठी ही थी, इतने में कक्ष में पीछे से रुक्मिणी जी ने प्रवेश किया। तो जब रुक्मिणी जी ने वहां पर प्रवेश किया और उन्होंने देखा, अरे ये राधा रानी कैसे यहाँ पर आ गई, और मेरे कृष्ण राधा के साथ में यहाँ पर बैठे हैं, शॉक हो गई, लाइक अ नॉर्मल वाइफ। ये पूरी लीला है, अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो उनके हृदय में आया कि मैंने ऐसा क्या गलत किया, मेरी सेवा में ऐसी क्या त्रुटि रह गई कि कृष्ण भगवान को राधा रानी को प्रकट करना पड़ा। तो यहाँ किसी की सेवा में कोई त्रुटि नहीं थी, केवल कृष्ण की एक इंटेंस, खूब डिजायर थी, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग तीव्र इच्छा थी। और ये जब उन्होंने मन में उनके आया कि मैंने ऐसा तो कुछ गलत नहीं किया, ऐसी कौन सी मेरे सेवा में त्रुटि रह गई कि उनको राधा रानी को प्रकट करना पड़ गया, तो वो रूठ के और गुस्से में उस कक्ष से बाहर चली गई। जब पत्नी बाहर जाती है और चली गई रूठ के, तो कहाँ जाती है? अपने मायके जाती है। तो रुक्मिणी जी वहां से निकल गई और कहाँ आई? सीधे महाराष्ट्र में। नहीं, वो अपने पिता के घर नहीं गई, पंढरपुर नहीं गई, परंतु वो महाराष्ट्र में आ गई यहाँ पे। पंढरपुर एक्चुअली, चलो वो वहां से निकल के महाराष्ट्र आ गई वापस। तुरंत जब कृष्ण भगवान जी को एहसास हुआ कि रुक्मिणी जी तो नाराज हो गई, वो वहां से तुरंत उठे। और किसी को भी सहन नहीं होता कि मेरी पत्नी मुझसे नाराज रहे। तो कृष्ण भगवान जी उठे और रुक्मिणी जी के पीछे 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 भागते हुए आए। और भागते हुए जब वो वहां पर पहुंचे, यही पंढरपुर में, तब पंढरपुर में जब वहां पहुंचे तो उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा कि देवी, आप मुझसे इस प्रकार रुष्ट न होइए, ये तो क्षणिक रूप था। तो रुक्मिणी जी ने कहा, मुझे कोई बात आपकी नहीं सुननी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अब जब ये वार्तालाप हो रहा है तो रुक्मिणी जी उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, इस प्रकार टर्न करके खड़ी हुई है। और पीछे से कृष्ण भगवान जी उनसे बात कर रहे हैं, अरे देवी मेरी तरफ देखो तो सही, मेरी बात तो सुनो। बोली, नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, मुझे आपके का चेहरा भी नहीं देखना। आप, मुझे आपसे कोई भी, आई डू नॉट वांट टू, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी इस विषय में। कृष्ण भगवान जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें नहीं करनी बात, तुम मत करो, मैं अपने एक भक्त से मिलने जा रहा हूँ। तो वो अपने भक्त से मिलने के लिए वहां से चले गए। अब रुक्मिणी जी रुकी रही वहां पे, उन्हें लगा कि कृष्ण भगवान जी थोड़ा और मनुहार करेंगे। पर सडनली थोड़ी देर बाद जब कुछ आवाज नहीं आई, तो उन्होंने टर्न करके देखा कि अरे कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं, चले गए, वो तो सच में चले गए। तो वो पीछे पीछे कृष्ण के भागी गई। जब कृष्ण के पीछे पीछे जा रही है तो कृष्ण काफी आगे जा चुके हैं और पीछे से रुक्मिणी देवी आ रही है। जब पीछे पीछे आ रही है तो दूर से वो देख रही है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो कृष्ण एक जगह पर खड़े हैं, वो देख रही है, और रुक्मिणी जी काफी दूर एक जगह पर खड़े होकर देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है कि हो क्या रहा है। I think it has stopped. 1 minute. Sorry.
तो कृष्ण जो है, रुक्मिणी जी वो देख रही है कि ये हो क्या रहा है। तो जब वो देखने लग गई तब उन्होंने देखा कि ये जो कृष्ण भगवान चलते चलते सीधा अपने भक्त पुंडरीक के घर पर पहुंचते हैं। उनका मन हुआ, उनका हृदय हुआ कि मैं जाके पुंडरीक अपने भक्त से मिलकर आऊं। यहाँ रुक्मिणी देवी तो मेरा मतलब नहीं सुन रही है कोई भी बात, तो फिर इसलिए अच्छा है कि मैं अपने भक्त को ही मिलकर आ जाऊं। तब उस समय गए और वहां पर जाकर और उन्होंने नॉक नॉक खटखटाया। तो तब उस समय पुंडरीक जो था वो अपने पिता के पांव दबा रहा था। तो एक जगह पर लिखा है एक्चुअली कि वो उनको खाना परोस रहा था, बट स्कंद पुराण में यही लिखा गया है कि वो उनके पैर दबा रहा था। तो जब वो पैर दबा रहा था और किसी ने खटखटाया उनके कुंडे पर, तो पुंडरीक ने मुड़कर देखा कि कौन है। और तब वो हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि हजार सूर्यों की कांति की आभा, कहते हैं कि कोटि, एक कोटि, 1 कोटि इज व्हाट, 1 करोड़ और 1000, आई विल टेक इट एज करोड़। तो 1 करोड़ सूर्यों की आभा, इतनी रोशनी उसके घर के अंदर फैल गई थी भगवान के आने से। और वो समझ गया था कि मेरे घर में मेरे भगवंत आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। फिर भी उसने देखा और वो थोड़ा दुविधा में पड़ा, केवल एक क्षण भर के लिए दुविधा में पड़ा। उसने पैर दबा रहा था। उसने सोचा कि मेरे लिए मेरे माता पिता की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो उसने एक हाथ से पैर दबाता रहा और बगल में उसके एक ईंट रखा हुआ था। तो वो जो ईंट था उसने उठाया और वो ईंट उसने पास कर दिया, वहां पर ऐसे थोड़ा सा फेंक दिया, सरका दिया। और सरकार कर कहा कि हे प्रभु, आप इस ईंट पर बैठ जाइए, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर में ये सो जाएंगे, विश्राम करेंगे और फिर मैं आपसे आकर भेंट करता हूँ। किसी को लगेगा कि कृष्ण भगवान जी नाराज हो जाएंगे, बट कृष्ण भगवान जो थे वो इतने प्रभावित हो गए उसकी भक्ति से और उसकी सेवा से कि कृष्ण भगवान जी वहीं पर उस ईंट के ऊपर चढ़कर खड़े हो गए। और किस प्रकार, यू हाथ अपनी कटी के ऊपर रखकर, अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़े रहे और प्रेम से उसको निहारते रहे, देखते रहे कि ये किस प्रकार अपने पिता की सेवा करके और वहां से वो निवृत्त हो जाएगा और तब मैं इसके साथ में वार्तालाप करूंगा। थोड़ी देर के बाद में वो उसके माता पिता को उसने जब पैर दबाते दबाते उसके सो गए, तब उसके बाद वो उठकर आया, उसने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सबसे पहले क्षमा मांगी। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको रुकना पड़ा, पर ये मतलब मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ये मैंने शायद गलत किया है, पर मुझे अपने माता पिता की सेवा सर्वश्रेष्ठ लगती है, इसलिए मैं उस कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। तब जो जो कृष्ण भगवान थे, जो ईंट के ऊपर खड़े थे, उन्होंने कहा, पुंडरीक, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तुम्हारे मातृ पितृ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तो इस संदर्भ में कई सारे श्लोक एक्चुअली लिखे गए हैं, परंतु जो की है वो अप्रोक्सीमेटली यही है कि पुंडरीक ने हाथ जोड़ा, कहा कि प्रभु, मैं आपसे क्या वरदान मांगू, आपने मुझ पर इतनी कृपा की है कि इतनी देर से आप मेरे लिए यहीं पर खड़े हो, मेरी राह देख रहे हो, आपको मैंने रुकाया, यू हैड टू वेट फॉर मी, आप मेरी राह देख रहे थे, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऊपर से आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपसे वरदान मांगू, मैं आपसे क्या वरदान मांगूंगा। फिर भी कृष्ण ने कहा, नहीं, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब पुनः पुंडरीक कहते हैं कि जिस किसी को यदि कल्प वृक्ष मिल रहा हो तो वो उसमें से कद्दू क्यों मांगेगा। इट्स लाइक दैट, पंपकिन किसको चाहिए, कल्प वृक्ष मेरे सामने खड़ा है, तो मुझे कद्दू का क्या बोल, मुझे कद्दू नहीं चाहिए। दोबारा कहने से, बार बार कृष्ण के कहने से, तब पुंडरीक ने कहा कि हे प्रभु, आप बार बार मुझसे कह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे, आप देना ही चाहते हैं तो केवल यही वरदान दीजिए कि आपके जिस प्रकार दर्शन मुझे हुए हैं और मुझे आपके दर्शनों का लाभ हुआ है, इसी प्रकार आप अपना ये दर्शन सर्व मानवता के कल्याण के लिए, सबके लिए यहीं पर स्वरूप के आप दर्शन दीजिए। सो सी द डिफरेंस, वो एक दिंडीरव राक्षस था जिससे वरदान मांगा गया कि चलो वरदान मांगो, तुरंत ही जंप्ड एट द अपॉर्चुनिटी, हाँ हाँ वरदान चाहिए कि ये जगह मेरे नाम से विख्यात हो। दिस इज वेरी मच लाइक जैसे लोग चैरिटी करते हैं और बोलते हैं ये अस्पताल मेरे नाम से हो जाए, ये प्याऊ मेरे नाम से कर दो, ये शहर मेरे नाम से कर दो, ये धर्मशाला मेरे नाम से कर दो। सो दिस इज
नो नो, आई मीन वो भी अच्छा है, सुकार्य है, सुकर्म है, बट यहाँ जो शुद्ध भक्त है वो अपने लिए नहीं मांग रहा, वो किसके लिए मांग रहा है? सर्व मानवता के कल्याण के लिए उसने ऐसा वरदान मांगा। और तब जो कृष्ण भगवान थे वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने उसको तथास्तु करके वहां पर वरदान दे दिया। ये नाम उनका पड़ा। तब कृष्ण भगवान ऐसे कमर पर अपने हाथ रखकर खड़े रहे और तब उनका नाम पड़ गया विठल। उभे विठेवरी, मतलब वीट। वीट मराठी में ईट को वीट वीट बोलते हैं। तो ईट के ऊपर जो खड़े हैं उनका नाम है विठल। जो ईट के ऊपर स्थित है उनका नाम है विठल। अब उनका नाम है पांडुरंग। पांडुरंग उनका नाम क्यों पड़ा? तो उसकी दो कथाएं जो आचार्यगण हैं वो कहते हैं। उनका पांडुरंग अर्थात पांढरा, सफेद, मराठी में इसको कहते हैं गोरा। पर कृष्ण तो काले हैं और जो विठल की जो प्रतिमा है वो भी काली है। तब किस प्रकार उनका पांडुरंग नाम पड़ा? तो कहते हैं जब वो द्वारका से भागते हुए आए यहाँ पर, तब सारी रेत उनके चेहरे पर उड़कर आ रही थी और रेत से उनका चेहरा चमकने लग गया था, थोड़ा सा व्हाइटिश लगने लग गया था, इसलिए उनका नाम पांडुरंग पड़ गया। कुछ ऐसा कहते हैं कि जैसे ही उनका उनका उनकी मुलाकात राधा रानी से हुई, तो राधा रानी की जो छटा थी, उतना उनका इतना सा जो भाग था गोरेपन का, वो उनके ऊपर उड़ के आ गया, इसीलिए उनका नाम पांडुरंग पड़ा। तो ये आचार्यों की जो मतलब उनका जो एनालिसिस है कि उनका नाम पांडुरंग क्यों पड़ा। अब एक कथा और, अब इसमें कथा तो ऑलमोस्ट समाप्त हो गई, इसीलिए उसका नाम गदा तीर्थ पड़ गया। जब पंढरपुर में ही भगवान विष्णु का मंदिर, तब पुंडरीक ने वहीं पर उसी जगह पर विठल भगवान का मंदिर बनवाया, भव्य मंदिर बनवाया। अब ये सब जो था, ये सब पीछे से रुक्मिणी जी देख रही थी और रुक्मिणी जी ने देखा कि कैसे उनके जो पति कृष्ण थे वो वहां देखते ही देखते पत्थर के स्वरूप में परिवर्तित हो गए। बिकॉज ही जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन आइडल, इनटू अ डीटी ऑफ स्टोन। वो भगवान जो थे वो पत्थर की मूर्ति में वहां पर पुंडरीक के कहने पर वहीं पर एकदम परिवर्तित हो गए और उसी मूर्ति को, उसी भगवान को उसने वहां पर स्थापित किया मंदिर के अंदर। और रुक्मिणी जी ने जब ये देखा तो वो भी वहां पर खड़ी की खड़ी स्तब्ध रह गई और उन्होंने अपना वहां पर एक मूर्ति स्वरूप वहीं पे छोड़ दिया। तो रुक्मिणी जी अभी भी वहां रूठी हुई खड़ी है और ये मंदिर जो है, इस मंदिर में रुक्मिणी जी विट्ठल के साथ में नहीं है। तो भगवान विट्ठल का जो उनका ऑल्टर है, उनकी वेदी है, वो अलग है। रुक्मिणी जी की वेदी अलग है। सत्यभामा की वेदी एक और अलग है। और एक और वेदी है जो कहते हैं कि कृष्ण भगवान जी की सखी है जिसका नाम है राही, वो एक्चुअली राधा रानी है। तो राधा रानी की वेदी है, सत्यभामा है, रुक्मिणी जी है और विट्ठल भगवान है, अलग अलग वेदी पर। अभी भी वहां पर रुक्मिणी जी रूठी हुई वहां पर खड़ी है। ये एक खास मंदिर है जहां पर कोई भी अ, जन समुदाय, मतलब एनी कास्ट कम्युनिटी, कोई भी जात का कोई भी व्यक्ति जाके दर्शन कर सकता है। कोई भी समुदाय का, कोई भी कम्युनिटी का जो व्यक्ति है, वो जाकर और भगवान के चरणों में माथा टेक सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक टेम्पल्स, क्योंकि कई मंदिरों में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आ सकता है, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी जाति का भी हो, तो ये वहां पर अलाउड है। अब हम इसके बारे में सोचेंगे, जो जो कृष्ण भगवान जी है वो कमर पर हाथ रखकर क्यों खड़े हुए हैं? तो इसकी भी दो चर्चा, मतलब दो व्याख्या दी हुई है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब उसने कहा पुंडरीक ने कि आप जरा ठहरिए, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, तब कृष्ण भगवान जी कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए। ऐसा कहते हैं, और कितना ठहर रुकाएगा मुझे, मैं तेरी राह देख रहा हूँ। तो एज हाउ मच टाइम, और कितनी देर लगेगी, इस प्रकार खड़े हो जाते हैं ना, रुकते हैं। तो दिस इज वन की एज इफ मन ही मन उनसे बात कर रहे हैं, अरे मैं बहुत देर से खड़ा हूँ, अब मुझे और कितनी देर तू रुकाएगा, ये कह रहे हैं मनी मन वो पुंडरीक से। और ये इसी भाव में वो अपने भक्तों के लिए भी वहां मंदिर में खड़े हैं कि देखो मेरे सारा भक्त समुदाय, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, तुम आओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, तुम मुझे दर्शन
तुम मेरे दर्शन करने आओगे, परंतु मैं तुम्हें देखने के लिए आतुर यहाँ पर मंदिर में खड़ा हूँ। तो दिस इज वन, जो मतलब एक उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दूसरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि कृष्ण भगवान जी ने सोचा कि चलो मुझे अगर अपने अपने सारे भक्तों को कुछ स्पेशल देना हो, सबसे कुछ स्पेशल, तो सोचने लगे ऐसा क्या है कि जो मैं अपने भक्तों को बहुत स्पेशल दे सकता हूँ। तब उन्हें एहसास हुआ कि मुझसे ज्यादा स्पेशल तो मेरे भक्तों के लिए कुछ है ही नहीं। ऐसा क्या है कि मुझसे ज्यादा स्पेशल मेरे भक्तों के लिए कुछ हो। तो उन्होंने सोचा कि तो मुझे अपने आप को ही अपने भक्तों को सौंप देना चाहिए। तो जैसा अगर हम कोई बच्चे को उठाएंगे तो उसको कमर से उठाते हैं, और जैसे अगर माँ अपने बच्चे को उठा के पिता को हैंड ओवर कर रही है तो कैसे करती है, कमर से बच्चे को उठाती है और बोलती है लो पकड़ो अपने बेटे को, है कि नहीं? इस तरह से हैंड ओवर करते हैं। तो कहते हैं ऐसे आचार्यगण कि कृष्ण भगवान विट्ठल के स्वरूप में अपने आप को कमर से उठा रहे हैं और अपने आप से कमर को उठाकर कह रहे हैं कि लो मैं खड़ा हूं, मुझे आकर ले जाओ। तो मैं अपने आप को, आई एम रेडी टू गिफ्ट माई सेल्फ टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने आप को उपहार स्वरूप आप सभी को देने के लिए तैयार खड़ा हूं। आप आइए और मुझे उपहार के रूप में ही ले जाइए, अपने हृदय में बसाइए। या मतलब ही इज नॉट सेइंग कि आप मेरी शरण आओ। सो दिस इज वन स्वरूप कि जैसे श्रीनाथ द्वारा में जाओगे तो कृष्ण भगवान जी की आंखें झुकी हुई है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कौन कौन मेरे शरणागति है, मेरे जो भक्त मेरे चरणों की सेवा कर रहे हैं, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। ये तो कह रहे हैं अरे आप मुझे ले जाओ अपने घर, मैं अपने आप को आपको गिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स वो देने के लिए तैयार है। तो कितना कितना प्रेम। और यही जो वारकरी जो है, जो जाते हैं हर साल पालकी लेकर जाते हैं और तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, भगवान का नाम गाते हुए जाते हैं, पंढरपुर जाते हैं, कोई कास्ट नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं। दैट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट लॉर्ड विठल। कुछ जो स्कॉलर्स हैं, पंडित ज्ञानी, उनका ये मानना है कि ये जो पुंडरीक है, ये महाराज मुचुकुंद का एक इनकारनेशन है। तो महाराज मुचुकुंद की कहानी अब अगर आएगी तो रुक्मिणी हरण की कहानी, महाराज मुचुकुंद की कहानी शायद इन फ्यूचर कथामृत के सत्रों में शायद मैं आपको सुनाऊंगी। तो विट्ठल भगवान की कहानी मैंने यहाँ पर आपको सुनाई है। आशा है कि जितना मुझे पढ़ने में और लिखने में आनंद आया होगा, उतना ही आपको सुनने में आनंद आया हो। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।